बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक DGISI जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। उनको गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जनरल रिटायर फैज हमीद पर इल्जाम क्या है, टॉप सिटी केस दरअसल क्या है, इसका बैकग्राउंड के अंदर जनरल फैज हमीद का क्या रोल बताया गया, कादी फायज ईसा की सरबराही में जो एक बेंच बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आज की इस गिरफ्तारी से उसका क्या ताल्लुक है, और फौज ने एक अंदरूनी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का इस पूरे मामले के अंदर क्या रोल है, और ISPR ने इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ दिया और जनरल रिटायर फैज हमीद को क्या सजा हो सकती है, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जनरल फैज हमीद की जो शख्सियत है वो नून लीग के यहाँ हमेशा मुतनाज़ रही है, और आपको इल्म है जब अभी अदम एतमाद नहीं हुआ था और उससे पहले नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के जलसों के अंदर वादे तौर पर जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा दोनों पर तनकीद होती थी, और फिर वक्त आया कि जनरल बाजवा जो है उन पर तनकीद खत्म हो गई, लेकिन जनरल फैज हमीद जो है उन पर तनकीद जारी रही। अब हुकूमत तब्दील हुई, उसके बाद हमने देखा कि सुना कि एक कार्रवाई जो है वो शुरू है और तफसीलात जो है वो जमा की जा रही हैं फौज का एक जो इंटरनल एहतसाब का सिस्टम है उसके तहत। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कादी फायद ईसा की सरबराही के अंदर एक बेंच ने इस मामले के अंदर जो है वो मामला वजारत दिफा की तरफ भेजा, और उसका आज जो है वो रिजल्ट आया है, जो बुनियादी तौर पर जनरल फैज हमीद को तहवील के अंदर लिया गया। मैं पहले तो ISPR का मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ, और ISPR का मौक़िफ़ है वो इसके अंदर है कि मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो कंप्लाइंस है उसके ऊपर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लाइंग के ऊपर ये बाकायदा पर डिटेल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज अंडरटेकन बाय पाकिस्तान आर्मी to ascertain जो है वो correctness of complaints in top city case made against Lieutenant General Faiz Hamid retired. Consequently, appropriate disciplinary action has been initiated against Lieutenant General Faiz Hamid retired under provision of Pakistan Army Act. तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत वो कहते हैं कि हमने मामलात को देखा है और उनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिन की कुछ बेज़ाब्तियां नजर आई हैं। इन एडिशन multiple instances of violation of Pakistan Army Act post retirement has also been established. यानी ये बेज़ाब्तियां जो हैं उनकी कुछ पाई गई हैं, और इसके अंदर बताया गया the process of field general court martial has been initiated and the Lieutenant General Faiz Hamid retired has been taken into military custody. तो फौज की तहवील के अंदर ले लिया गया और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आर्मी एक्ट के तहत जो है वो आगाज कर दिया गया है, और कुछ जो है वो गैर वो आप कहें कि जो है उसके हवाले से इंक्वायरी के अंदर कुछ चीजें उनके सामने जो है बेज़ाब्तियां सामने आई है। अब ये तो ISPR ने जो है वो इतला दे दी। अब ये दरअसल नून लीग और बहुत सारे लोगों का तो बुनियादी तौर पे ये शुरू के अंदर मौक़िफ़ था कि जनरल फैज हमीद जो है इस पूरे मामले के अंदर उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन ये टॉप सिटी दरअसल केस क्या है। अब इस केस पर जो है वो चूंकि इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जो है वो मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी के अंदर तो ज़ाहिर है ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अब इसके अंदर दो तीन चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो ये इल्जाम है कि पाकिस्तान की फौज ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया। इंक्वायरी मेजर जनरल रैंक का अफसर जो है वो कर रहा था, ये बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी और उसने ये किया। फिर जनरल फैज हमीद पर इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने भाई के हमरा इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे की पुश्तपनाही की। ये सोसाइटी है टॉप सिटी, आगे चलकर मैं आपको तफसील बताऊंगा। जनरल फैज हमीद के करीबी हल्कों के मुताबिक साबिक DGISI ने एक खातून की जानब से उनकी जमीन पर कब्जे के मामले पर उनकी मदद की थी। यानी जनरल फैज हमीद का ये मौक़िफ़ है कि खातून की मदद की गई। अच्छा, जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद ने इल्जामात पर एतराज किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। अदालत ने दरखास्त गुजार को वजारत दिफा से रजू की हदायत की। अब ये सारा वो मामला है कि वो बंदा जो है मोइज अहमद टॉप सिटी के जो ओनर है वो दरअसल गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब जनरल फैज हमीद और उस वक्त के जो ISI के अफसरान हैं फौजी, उन्होंने मेरे घर पे रेड किया, बहुत सारी चीजें डकैती कर ली,
फलां चीज भी उठा ली, मुझे हरासा किया, फैमिली को हरासा किया, वो मुझसे जमीन हथियाना चाहते थे। और ये दरअसल उनका एजेंडा था। चूंकि हुकूमत के इमरान खान की तहरीक इंसाफ की थी, दरमियान में जनरल फैज हमीद DGISI थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें इंसाफ फराम किया जाए। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में उस बेंच में 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे, और उन्होंने जो है वो इसकी समाअत की और इसका जो मामला है वो भेज दिया वजारत दिफा की तरफ। अगरचे फौज जो है उसने एक अंदरूनी जो इंक्वायरी है वो शुरू की हुई थी। अब वजारत दिफा की तरफ मामला भेजने का मतलब ये है कि ये इंडिकेशन दी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इस मामले को फौज के डिसिप्लिन के तहत आपको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना फिर ये होगा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो फौज ने अब अंदरूनी वो जो एक्शन है वो लिया है। अब इस मामले के अंदर मैं खबर की तफसील ये टॉप सिटी वाला रखता हूं। जनरल फैज हमीद पर इल्जाम है कि उन्होंने इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की फौज ने खुद एहतसाबी अमल के तहत साबिक फौजी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया। इस्लामाबाद की टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज ने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि मई 2017 में जनरल फैज हमीद की ईमा पर टॉप सिटी के दफ्तर और उनकी रहायशगाह पर ISI के एहलकारों ने रेड किया। कंवर मुईज ने यह भी इल्जाम लगाया था, ये बड़ी आम चीजें हैं, ये असल में सारा केस है, कि रेड के दौरान ISI एहलकार उनके घर से कीमती अशिया जिसमें गोल्ड, डायमंड और पैसे शामिल थे अपने साथ ले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को संजीदा करार देते हुए दरखास्त गुजार को वजारत दिफा से रजू की हदायत की थी। इस केस के हवाले से जनरल फैज हमीद की तरफ से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। जनरल फैज हमीद के करीबी हल्कों के मुताबिक साबिक DGISI ने एक खातून की जानब से उनकी जमीन पर कब्जे के मामले पर मुतासरा खातून की मदद की। जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद ने भी इल्जामात की तरदीद की। अच्छा, अब अगर वो मामला होता है टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज के घर और दफ्तर पर रेड का मामला कवर करने वाले सहाफी असरार राजपूत के मुताबिक इस केस में जनरल फैज हमीद और दीगर एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जब 12 मई 2017 को ये वाकया पेश आया तो उन्होंने अगले दिन इस रेड के हवाले से अपने अखबार में ये खबर शाया की, जिसके एक हफ्ते बाद 19 मई को कंवर मुईज और उनके साथियों की गिरफ्तारी अस्कर 13 के इलाके से डाली गई। यानी वो उनको भी अगवा किया गया जैसे आजकल अगवा होते हैं, और फिर जो है उनकी गिरफ्तारी डाली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस उनकी खबर की बुनियाद पर गवाही के लिए तलब किया और गलत तारीख की FIR दर्ज होने की बिना पर कंवर मुईज और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। अच्छा, 1200 अरब रुपए मालियत की ये टॉप हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे और जमीन के तनाज़े का मामला है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ लोगों की आरा थी। कंवर मुईज की जो पिटीशन है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जनरल फैज हमीद है रिटायर्ड, उनके खिलाफ जो दायर की, मैं वो थोड़ा सा कंटेंट आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पूरा जो मामला है वो आप उसको समझ सकें। अच्छा, अब यहाँ पे जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ, ये पिटीशन में कहा गया है सरदार नजफ, ये पहले सरदार नजफ जो है ये दरअसल पहले गिरदावर थे, फिर इनकी नायब तहसीलदार के तौर पे तरक्की हुई। भाई उनका जो है वो DGISI था। तो लाजमी बात है कि असर और रसूख बगैर इल्जाम है कि उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके सामने तो कोई हिल भी नहीं सकता था। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सारा मामला है, जिस तरीके से इन चीजों को बढ़ाया जा रहा था, अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पिटीशन है उसके मुताबिक सरदार नजफ ने इस मसले को बाद में हल करने के लिए उनसे राबता भी किया, जबकि जनरल फैज हमीद ने भी उनसे मुलाकात की। उनके बकौल ये पिटीशन में कहा गया है कि जनरल फैज हमीद ने ये यकीन दहानी कराई कि रेड के दौरान कब्जे में ली गई कुछ चीजें वापस कर दी जाएंगी, ताम 400 तोले सोना और कैश वापस नहीं किया जाएगा। ये वाकया उस वक्त बाद महफिलों में वो कहते हैं ज़ेर बहस भी आया और अखबारात में इस हवाले से खबरें शाया हुई, लेकिन ये मामला जो है वो नहीं हुआ। लेकिन ये जो पिटीशन है इसके अंदर जो तफसीलात बताई गई है, ये इतने बड़े शदीद इल्जाम हैं कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 12 मई 2017 को फैज हमीद के कहने पर ISI के एहलकारों ने टॉप सिटी आफत और मुईद अहमद के घर पर छापा मारा।
غار سے قیمتی اشیاء جس میں گولڈ ڈائمنڈ اور پیسے وغیرہ شامل ہے قبضے میں لے لیے، جس کے بعد فیض حمید کے بھائی سردار نجف سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے درخواست میں کہا گیا کہ 400 تولے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ISI اہلکاروں نے ان سے زبردستی 4 کروڑ روپیہ نقد بھی لیا۔ معیز احمد خان نے اپنی درخواست میں ISI کے دیگر افسران فیض حمید اور ان کے بھائی سردار نجف پر یہ الزام لگایا کہ وہ ٹاپ سٹی کو غیر قانونی طور پر ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے، یعنی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ درخواست کی 3 رکنی بینچ قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین انہوں نے یہ سماعت کی۔ یہ معاملہ سنگین نوعیت کا ہونے کی وجہ سے ادارے کو عزت اور توقیر پر حرف آ سکتا ہے، اس لیے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تحقیقات کے لیے درخواست گزار معیز احمد خان کو وزارت دفاع سے رجوع کرنے کا کہا گیا، اور پھر انہوں نے رجوع کیا، اور اب وزارت دفاع سے رجوع کے بعد چونکہ دوبارہ سپریم کورٹ کو رپورٹ آنی تھی، تو اس سے پہلے جنرل فیض حمید کے خلاف جو انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی تو کارروائی کی گئی۔ اب فوج نے ان کو کسٹڈی میں لے لیا ہے، ظاہر ہے گرفتاری ان کی ہو گئی ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت ناجائز جو دباؤ ہے اس پر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے آج جو ہے وہ نون لیگ خوش ہے، فیصل واڈا اور پورا طبقہ ملامتیہ بھی خوش ہے۔ اچھا، یہ تو ہے ان کا انٹرنل معاملہ، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا جو موقف ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ تو ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں کہ یہ پہلے ایک خاتون کی زمین تھی اور یہ ناجائز طور پہ انہوں نے ہتھیائی تھی اور انہوں نے مدد کی تھی۔ بہرحال مدد کوئی ISI کا تو نہیں تھا، باقی محکمے موجود تھے، وہ کر سکتے تھے، کوئی جسٹیفیکیشن یہ تو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جنرل فیض حمید کے خلاف یہ کارروائی ہونا، پھر قاضی صاحب کے حکم پہ ہونا، یہ بہرحال ایک بڑا ایکشن ہے۔ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی مطمئن ہوگی اس عمل سے۔ اب فیض حمید کی جو پینشن ہے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے جیسے آج ہو رہا ہے، تو کل کو جو آج کے عہدیدار ہیں ان کے خلاف بھی کل کو یہی اسی طرح انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات کے کیسے الیکشن کا معاملہ اور بعد ازاں جو معاملات چلے، تو لیکن وہ جو ہے ان کی پینشن ضبط ہو سکتی ہے، ان کے خلاف ان کو قید کی سزا ہو سکتی ہے، ان کا فوجی اعزاز واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو سخت سزائیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تمام جو ثبوت ہیں وہ پیش کرنے ہوں گے۔ صرف الزام جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ بہرحال وقتی طور پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ISPR کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے، اصل کیس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے جو ہے وہ اس پر جیسے نون لیگ خوش ہے، باقی خوش ہیں، تو مزید اس کے اندر جو معاملات ہیں، اب میڈیا کے اوپر بھی یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ٹاپ سٹوری ہے آج کی۔ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔